नमस्कार। सवाल तो बनता है, क्या देश के अवतरित अवतार महाफकीर ने वास्तव में माफी मांग ली है? जिस राजनीतिक आवेश में, जिस राजनीतिक परिपूर्ण परिवेश में धार्मिक अनुष्ठान करते हुए, सनातन सतत प्रक्रियाओं का सारा लेके धार्मिक अनुष्ठान करते हुए सामाजिक राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रभावी शब्दों का प्रयोग करके माफी मांगी है। बहनों भाइयों की दिए की जो की तरह पवित्र मेरी आत्मा, और अपने आप को तपस्वी बताते हुए तपस्या में कहा गया कि मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई। यहाँ कमी रह गई थी। कमी रह गई थी कि आपके जो ये तोता मंत्री है ना, ये कोई प्रभावी तरीके से तपस्वी तांत्रिक क्रियाओं की माध्यम से इन किसानों को अपनी एकता, अखंडता और आंदोलन से हटा नहीं सके, उनको खत्म नहीं कर पाए। जितने आरोप प्रत्यारोप सत्ता पक्ष के बड़े बड़े नेताओं ने लगाए थे, इनको खालिस्तानी, आतंकवादी, जिहादी, एक धर्म विशेष का बताया था, राष्ट्र को विखंडित खंडित करने वाला समाज बता दिया था, वो उसको प्रभावी रूप से कर नहीं पाए। उस तपस्या में कमी रह गई। उस तपस्या में कमी रह गई कि आपके जो मंत्री हैं वो किसानों को कुचलते हैं, वो सत्ता में बने हुए हैं, लेकिन 5 ही किसान मारे गए और अधिक मारे जाने चाहिए थे, वो कमी रह गई। 1 साल से लगातार 700 से लगभग किसानों ने शहादत दे दी इस आंदोलन में। ये कमी रहेगी तपस्या की। अगर ये प्रभावी ढंग से तोते मंत्रियों के साथ लागू होती, तपस्या की तांत्रिक क्रियाएं सुनिश्चित होती और महाठग मदारी का खेल अगर सुनिश्चित किया जाता और उसमें पूर्ण आहुतियां बिल्कुल तरीके से दी जाती, राजनीतिक तरीके से दी जाती, तो शायद ये तपस्या भंग नहीं होती। कुछ किसानों को नहीं समझ पाए। गजब है, वो कौन किसान है? क्या ये किसान आतंकी है? अगर ये किसान आतंकी थे, जैसे सत्ता कहती थी, सत्ता पक्ष के लोग कहते थे, भक्त कहते थे, मीडिया चैनल कहते थे, गोदी मीडिया चैनल कहते थे, तो क्या अब वो किसान जो है अब आतंकी नहीं रहे? क्या इस आंदोलन में जितने लोग थे, क्या ये खालिस्तानी राष्ट्र विरोधी ताकतें नहीं रही? सवाल बनता है ना, सवाल करना चाहिए ना। ऐसा क्या हो गया, यकायक क्या हो गया कि महाफकीर फिर उठे? कभी रात को उठते हैं, अचानक उठ जाते हैं। मर्जी है भाई, राजा है, बादशाह है। सुबह उठे, लोगों को पता ही नहीं है, आगे कह दिया बहनों भाइयों कानून खत्म। बहनों भाइयों कानून खत्म नहीं हुआ। बहनों भाइयों, फकीर को लग गया, फकीर को एहसास हो गया कि किसानों ने लोकतंत्र को जिंदा कर दिया है। और इस लोकतंत्र की हवा, जो गर्म हवा, जो जोशीली हवा, जो तड़पन लेकर, जो आग लेकर, जो आक्रोश लेकर आक्रामक रूप से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जाने वाली है, जो चल रही है, प्रभाव फैल रहा है, उसकी तपिश में सत्ता जल जाएगी, ये खौफ था। अन्यथा देश से माफी मांगने की बजाय उन किसानों से माफी मांगते, उन परिवारों से माफी मांगते जो किसान इस आंदोलन में शहीद हो गए। एक भी शब्द बोला क्या किसी ने? आलोचना करी किसी उन लोगों की जो उनको आतंकी बता रहे थे? नहीं ना। तो ये जो कंडीशनल राजनीतिक महाठग मदारी ने खेला है, इससे बड़ा राजनीतिक आज तक के भारतीय इतिहास में ना हुआ, और आसपास तो होने की संभावना नजर नहीं आ रही। हो जाए तो हो ही जाए, पता थोड़ी है, भविष्य का तो किसी को नहीं पता कब क्या कैसे क्या होने वाला है। लेकिन ये सब महाठग मदारी की ठग विद्या का एक जबरदस्त खेला है, राजनीतिक खेला। हो सकता है मेरी बातों से भक्तों को बुरा लगे, या भक्त परंपरा के लोग जो हैं मुझे आलोचित करने लगे, आलोचना करने लगे, है ना, परिभाषित करने लगे। परवाह नहीं है, देश जाग रहा। किसानों ने आंदोलन करना सिखा दिया है। जिन किसानों को, जिन आंदोलनकारियों को परजीवी आंदोलनकारी महाफकीर कह रहे थे, अवतरित अवतार कह रहे थे, आज वो माफी मांग रहे हैं। माफी इसलिए नहीं मांग रहे क्योंकि दुख है, दर्द है, या किसानों की दयनीय आर्थिक हालात पे उनको तरस आ रहा है। नहीं, राजनीतिक सत्ता खिसकती भी नजर आ रही है, राजनीतिक सत्ता। और यही से सवाल बनता है कि अब राजनीतिक सत्ता पक्ष के लोग और भक्त फिर से अपने अवतरित अवतार के पीछे आके खड़े हो गए हैं, फिर ताली बजाने लगे हैं। एक पता है, राजनीतिक कव्वाली, राजनीतिक कव्वाली में कव्वाल की भूमिका राजनीतिक महाफकीर निभा रहा है, और पीछे बैठे हुए जो है ना वो नेता, अभिनेता, मंत्री, संतरी, कैबिनेट मंत्री तालियां बजाते हैं। कोई ताल देता है और उसको सुर में सुर मिलाता है। यही चल रहा है। राजनीतिक
कव्वाली का खेला चल रहा है। अब माफी नामे का नया प्रारूप परिदृश्य आपके सामने है। सावधान रहिएगा, महाठग मदारी की विद्या का खेल फिर से शुरू हो गया है। सवाल तो बनता है